हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये संडे वाला ब्लॉग है। तो संडे के दिन सुबह बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि काम बहुत, जब मेरे को बहुत सारा काम सर पे दिखता है ना तो मेरे को और भी मन नहीं करता करने का। तो संडे वाले दिन तो बहुत काम होता है क्योंकि बच्चों का मंडे स्कूल रहता है, तो उनके कपड़े धोने हैं, सुखाने हैं, प्रेस करना है, इसी बीच में उनको नाश्ता बना के देना है, फिर कुछ होमवर्क पेंडिंग है तो वो कराना है। तो मतलब संडे जो है इतना भागदौड़ वाला टाइम होता है ना कि मैं बता नहीं सकती। या तो आप ये सारे काम संडे कर लो या सैटरडे निपटा के संडे घूम लो। तो ज़्यादातर तो यही होता है कि आप सैटरडे ही घूमते और संडे घर पे रहते हैं ताकि रात को अपन टाइम से सो सके, सुबह स्कूल होती है। तो यहाँ पर सबके लिए मैं सोची थी कि डोसा बनाऊंगी, पर बच्चे सैटरडे को मैगी नहीं खाए थे तो उनको मैगी ही खाना था। और फिर मैं और हस्बैंड डोसा खा लिए क्योंकि सांभर बचा हुआ था और सांभर ऐसे कोई राइस वाइस में तो खाते नहीं है घर पे। तो मैं सोची फिर डोसा बना लेती हूँ ताकि सांभर ख़त्म हो जाए। फिर डोसा बैटर भी कम था तो फिर यहाँ पे मैं चीला बनाई, आलू की सब्ज़ी और पीनट की चटनी, इसके साथ हम लोग डोसा खाए। और बच्चों के लिए टोमेटो वाली मैगी बनाई। तो यहाँ पर लोग कुछ सब्ज़ी तो खाते नहीं, तो एटलीस्ट टमाटर की चटनी पीस के उसमें फ्राई कर देती हूँ तो थोड़ा टमाटर ही खा लेते हैं मैगी के साथ में। तो वो हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर हम सबका डोसा हो गया, नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद फिर चाहे आप कितना भी लेट नाश्ता करो पर घर में खाना सबको खाना ही होता है। तो फिर खाना क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था। फिर देखी कि पम्पकिन का और ये जल्दी भी बन जाता है, काफ़ी टाइम से खाए भी नहीं थे तो इच्छा भी हो रही थी खाने की। फिर यहाँ पर पम्पकिन को फ्राई करी, उधर दूसरी तरफ दाल पालक बना रही थी। तो दाल पालक में पहले लहसुन मिर्ची का तड़का लगा के पालक डाल दी। जैसे ही पालक थोड़ा सॉफ्ट हो गया फिर टमाटर की चटनी पीस के डालती हूँ, क्योंकि ऐसे टमाटर डालती हूँ ना तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैं सोची पीस के डाल देती हूँ। उसके बाद फिर चावल चढ़ाई। चावल चढ़ाने के बाद मम्मी बोली थी कि बिजोरी को बीच बीच में देखना कि खट्टा तो स्मेल नहीं कर रहा है, और उसके अलावा उसको पलट के जो है धूप में थोड़ा सुखाना करके। तो यहाँ पर मैं धूप में सुखाने के पहले उसको, मेरे को लगा ऊपर से कि हल्का हल्का सूख गया तो उसको निकाल देती हूँ। जब मैं निकाली तो वो नीचे से चिपक रहा था। फिर मैं एक चम्मच के हेल्प से उसको ऐसे निकाल के प्रॉपर उसको पलट के सुखाई हूँ धूप में। उसके बाद फिर मेरे को जाना था अल अदिल। तो यहाँ पे अल अदिल करके एक शॉप है जहाँ पे इंडिया का सारा सामान मिलता है। इंडिया का जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं वो सब यहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोग इंडिया वाला एक पिज़्ज़ा सॉस है वो लेते हैं, वो यहीं पे मिलता है। और कुछ मेरे को यहाँ का पीनट, यहाँ का पापड़, ये सब अच्छा लगता है तो मैं यहीं से ही लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे रिपब्लिक डे की तैयारी हो चुकी है, यहाँ पे फ्लैग्स, बैचेस सब कुछ मिल रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा अल-फुरजान के आसपास ऐसे ही राउंड लेते हैं क्योंकि रुद्राक्ष को थोड़ा और घूमना था कार में। यहाँ पे कई लोग रोड में ही वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था शाम का वेदर। वैसे तो वॉक करना चाहिए था पर उसको कार में घूमना था। फिर यहाँ पर मैं बेसन का घोल बनाती हूँ क्योंकि रुद्राक्ष को खाना था ब्रेड पकौड़ा। हम लोग कहीं पे चाय पीने के लिए रुके थे तो वहाँ वो उसको ब्रेड पकौड़ा खाने का मन हुआ, पर वहाँ पे था नहीं। तो फिर मैं बोली चलो घर पे मैं बना दूँगी। फिर यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा की तैयारी करती हूँ, ब्रेड पकौड़ा बना के देती हूँ। वैसे कुछ था नहीं, बस बेसन का घोल बनाई क्योंकि आलू रखा हुआ था तो वही स्टफ़ करके उसको जल्दी से हो गया था, बना के दे दी थी मैं। जब वो पकोड़ा खाने लगा तो फिर मेरे हस्बैंड कहाँ पीछे रह सकते हैं क्योंकि उनको भी ये सारी चीज़ें पसंद है। भले वेट बढ़ता है करके हम खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं। तो फिर उनके लिए भी मैं ये पालक, धनिया, प्याज और ये आलू, ये सारा कुछ ग्रेट करके इसमें डालती हूँ और पालक और प्याज आलू का पकोड़ा बना रही हूँ। तो यहाँ पर दिन में कोई भी खाना नहीं खाए थे, रूही भी नहीं खाई थी, ये भी नहीं खाए थे, मैं थोड़ा सा खाई थी, रुद्र भी थोड़ा सा खाया था। तो अभी रात को खाने में जो सुबह मैं पम्पकिन और दाल फ्राई बनाई थी वही गरम करके दे रही हूँ क्योंकि वो सारा कुछ बच गया है। तो अभी कुछ नहीं बनाऊँगी, बस ये पकोड़ा बना रही हूँ थोड़े से। तो हम सबका यही आज डिनर है। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड